हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर है उस चैप्टर के सभी एचटेट के PYQs करेंगे जो 2018 से लेकर 24 तक आए हैं और साथ में जो KVS, NVS, AMRS में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। जो एचटेट के PYQ हैं और जो सेंटर के एग्ज़ाम जैसे KVS, NVS इनका जो क्वेश्चन का लेवल है वो सेम है। ये नहीं है कि वो सेंटर का एग्ज़ाम है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए दोनों के PYQs करके जाएं। तो सबसे पहले करते हैं एचटेट के स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो मैंने इस चैप्टर की बिल्कुल डिटेल डाल रखी है इस चैनल पर, तो आपको वहाँ से देख सकते हो। अब मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी। तो क्या पूछा है, एटॉमिक नंबर 55 है किसी एलिमेंट का तो वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो जो नोबल गैस हैं वो सब याद करनी है और उनका एटॉमिक नंबर। तो जो सबसे फर्स्ट नोबल गैस है वो थी हमारी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54। अब देखो, अब जिनोन का मुझे पता है 54 है, किसका पूछा है 55 का, यानी कि नोबल गैस के बाद नोबल गैस कौन से ग्रुप में है 18 है। 18 के बाद कौन से ग्रुप में जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, वो जाएगा ग्रुप 1 में, यानी कि ग्रुप 1 कौन सा है एल्कली मेटल का। अब देखो ये कौन से पीरियड का है, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है और ये है फिफ्थ पीरियड का। जो जिनोन है एटॉमिक नंबर 55 और फिफ्थ ग्रुप का है। ठीक है, और जो अपना ये वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 55 है वो कौन से ग्रुप में जाएगा, वो छठे ग्रुप में जाएगा, लेकिन उसका ग्रुप कौन सा होगा, उसका ग्रुप होगा फर्स्ट, क्योंकि जो फिलिंग है जी नोबल गैस के बाद वो कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो जाती है, वो फिर ग्रुप 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का है, वो है आपका S ब्लॉक का है। तो आपको नोबल गैस और उनका एटॉमिक नंबर याद करना है। देखो सारे एलिमेंट और उनका एटॉमिक नंबर तो याद नहीं हो सकता, लेकिन इससे आइडिया लग जाता है कि वो एलिमेंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये वही आपका एचटेट 2022 का आया है। तो जो ये चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर मान लो तो हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और रिपीट भी होते हैं, कौन सा ही एग्जाम हुआ, तो आपको PYQs तो करके ही जाने हैं। अब है मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो होती है आपकी क्लोरीन की। ठीक है, अगर आपसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूछता तो कौन सा हो जाता, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने भी एलिमेंट्स अब तक प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो वो होती है क्लोरीन की, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो क्लोरीन में कहाँ जाएगा, वो 3p ऑर्बिटल में जाएगा और फ्लोरीन में जाएगा 2p में। अब 2p का साइज़ 2p ऑर्बिटल का बहुत छोटा है, जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें और जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का जो 3p का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, इसमें भी पहले 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा फिर इसमें क्या हो जाएगा 3p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, लेकिन 3p का साइज़ बड़ा होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा। ठीक है, फ्लोरीन में ज़्यादा है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है, क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 2p 3p का साइज मैटर करता है। तो एक्सेप्शन तो आपको हर ट्रेंड में मिल जाएगा 1-2 तो। ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो क्लोरीन लगाना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तो वो फ्लोरीन की होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई ये है, चला गया, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
तो मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 118 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 118 है, तो उसको क्या करना है, 100 में से 100 माइनस करना है। मतलब जो एटॉमिक नंबर देगा एग्जामिनर उसमें से 100 माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलाएगा, ग्रुप नंबर निकलाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 117, इसमें से हमें 100 माइनस करना है तो हमारा ग्रुप नंबर निकलाएगा 17 यानी कि हैलोजन फैमिली, ठीक है। अब नोबल गैस का कौन सा ग्रुप होता है, इसका 18th होता है, इसका सेकंड ग्रुप है, इसका फर्स्ट है, इसका 17 है। मैंने सब डिटेल में आपको पढ़ा रखा, तो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो। तो ये ट्रिक सिर्फ एप्लीकेबल है 104 से लेकर 118 तक। क्या करना है आपको, सीधा 100 माइनस करना है। अगर आपसे 119 का पूछ लिया, 119 वाला कहाँ जाएगा, नोबल गैस के बाद एलिमेंट कौन से ग्रुप में जाते हैं, वो जाते हैं फिर एल्कली में। तो 119 वाला कहाँ जाएगा, एल्कली मेटल वाले ग्रुप में जाएगा। अगर 120 का पूछ लिया तो आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल में जाएगा। तो आपसे एग्जामिनर मेनली 104 से लेकर 118 तक पूछता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजेंस। तो भाई ये क्वेश्चन आपका 2021 और 19 में आया हुआ है। तो चाल्कोजेंस कौन से ग्रुप को बोलते हैं, जो आपका ग्रुप 16 है ऑक्सीजन फैमिली वाला, उनको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं, यानी कि और फॉर्मिंग। जितने भी एलिमेंट हैं धरती पे या तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन मिलेंगे या फिर सल्फर के साथ, इसीलिए जो ग्रुप 16 है उसको चाल्कोजेंस बोलते हैं। तो ग्रुप 16 का कौन सा मेंबर है, ये है सेलेनियम। ये ब्रोमीन किसका है, ये हैलोजन का है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, ये कार्बन फैमिली का है। तो चाल्कोजेंस पूछा था तो ऑप्शन ए। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो भाई ये क्वेश्चन ना मैंने चैप्टर पढ़ाया तब भी बताया था कि कैसे कैसे निकालते हैं, और आता है, बस आपको एटॉमिक नंबर चेंज कर देगा पेपर वाला, पूछ लेगा ग्रुप। अब क्या है, 120 का है। देखो अगर 118 तक पूछता है तो सीधा 100 माइनस कर देंगे। अब क्या है, 120 में से आप 100 माइनस करोगे तो क्या आया, 20 आया। लेकिन हमारे पास ग्रुप कितने हैं, 18 ही ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं, 20 वहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो 19। अगर अब 20 कौन से में जाएगा, अब फिर से शुरू होंगे जो ग्रुप फर्स्ट से है। देखो ये ग्रुप फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस तरह हमारे पास टोटल 18 है। तो जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 118, वो 118 तो यहाँ जाएगा, और 119 वहाँ कहाँ जाएगा, वो ग्रुप फर्स्ट में जाएगा, और 120 वहाँ कहाँ जाएगा, ग्रुप 2 में जाएगा। तो इस तरह निकालते हैं। तो 120 वाला कहाँ लाई करेगा, आपके पास एल्केलाइन अर्थ मेटल में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी ने एक बार भी कर रखा है तो उसको बस सिर्फ आधी मिनट भी नहीं लगेगी और 1 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर राइजेज। एल्कली मेटल यानी कि आपका ग्रुप 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर राइज यानी कि डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज होता है। तो आपका एक तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप क्या है, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल ऐड होती जाती हैं हर स्टेप पर, तो साइज बढ़ेगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज होगा तो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितनी दूर जाएगा, जितनी दूर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस से, उस पर पॉजिटिव चार्ज का जो इफ़ेक्ट है यानी कि न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट वो बहुत कम होगा और उसको आसानी से निकाला जा सकता है, जिससे मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अब है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई यानी कि साइज भी इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज होता है। अब क्या है, जैसे एल्कली मेटल में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका मेटालिक बॉन्डिंग कैसी है। अब देखो जैसे सोडियम है, सोडियम का 3s और एक दूसरा एटम होगा आपका 3s। अब इनका जो मेटालिक लैटिस होता है, अब ये तो है नहीं कि एक सोडियम अकेला रहेगा दूसरा सोडियम अकेला रहेगा, मेटालिक लैटिस होता है आपका, उसमें क्या होता है, ये
सभी एटम एक दूसरे से बाइंड होते हैं। अब इसके 3s में एक इलेक्ट्रॉन, इसके 3s में एक, तो सोडियम सोडियम बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है, ये हुई सोडियम की बात। अब मैं डाउन द ग्रुप चलूँगी तो एटम का साइज बढ़ता है। अब जैसे मैंने सीजियम ले लिया, सीजियम का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी सेल में होगा, जैसे तो जो सीजियम है, सीजियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा, 6s1 में, और एक होगा 6s1 में। अब क्या है, यहाँ बॉन्ड कौन बनाएंगे, यहाँ 6 की ओवरलैपिंग होगी। तो जितना छोटा साइज होता है ऑर्बिटल का, ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होता है। तो सोडियम सोडियम के बीच में बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और सीजियम सीजियम के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इस बॉन्ड पर। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। अब जो डेंसिटी है, अब देखो जरूरी नहीं कि हमें सारे पॉइंट्स का पता हो। अब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डिक्रीज होती है, वही है। देखो जितने भी ट्रेंड है, आपका एटॉमिक रेडियाई पूछे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, सबका एक ही रीजन है। डाउन द ग्रुप जो साइज है वो बढ़ेगा, तो जो बार वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अब क्या पूछा इसने, कौन कौन से फैक्टर इंक्रीज होंगे। इंक्रीज कौन सा हुआ, एक तो मेटालिक कैरेक्टर हुआ, एक आयोनिक रेडियाई हुई, और एक आपकी डेंसिटी हुई। अब इन दो का तो पता है, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, यानी कि जिस ऑप्शन में सी और ई है उसको तो काट दो। सी इसमें है, सी इसमें भी है, बचा कौन सा ऑप्शन, ए बी डी। तो इस तरह करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि मेल्टिंग डेंसिटी का पता होता, आपको आयोनाइजेशन का पता होता, तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन रिएक्शन विद रेफरेंस टू बोरोन। देखो अब क्या है, बोरोन है। बोरोन की आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 1s2, 2s2 और 2p1। ये बोरोन की वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको ही हम सिर्फ बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के जो बाहर निकाले जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो दे रखी है आपकी A1, ठीक है। देखो न्यूट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, शुरू वाला निकाला है, तो उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी है A1। अब ये बन गया कैटायन, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपकी जो दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसको बोल गया A2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई आपकी A3। तो इनका हमें ऑर्डर बताना है। तो आपकी जो सक्सेसिव एंथैल्पीज हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाता है, यानी कि A3 सबसे बड़ी होगी, और फिर A2 और फिर A1। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात है कि आपकी जो सक्सेसिव एंथैल्पीज हैं वो आपकी इंक्रीज होती रहती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नेट शो मैक्सिमम रेडियस। भाई ये क्वेश्चन आपका HRET में भी आया हुआ है, और आपका जो HPSC का स्क्रीनिंग हुआ था, यानी कि आपका जो पहले पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें भी आया हुआ है। तो देख लो, ये नहीं है कि ये HTET स्टेट का एग्ज़ाम है तो इसका क्वेश्चंस का लेवल लो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें क्या बतानी, मैक्सिमम रेडियस है। अब हमें तो सिर्फ मैग्नीज से लेना देना है, ठीक है। अब हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। अब इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, इसमें है +4, ठीक है। KMnO4 में होती है आपकी +7, MnO में होती है +2, और K3MnCN6। अब देखो MnCN6 क्या है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो बिल्कुल बेसिक बात है। मैं एक एक की तो आपको कैसे, ये आप देख लेना।
इसकी बता रही हूँ कैसे निकलेगी। अब MnCN6 क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पोटासियम की वजह से इस पर -3 आया है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है। मैग्नीज की मान ली हमने X, Cn पर कितना चार्ज होता है, -1, 6 Cn है तो -6 हो गया। ओवरऑल चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स पर, -3। अब आप 6 को साइड ले जाओगे तो जो मैग्नीज पर चार्ज है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो क्या है, +3। ठीक है, अब मैग्नीज की हमने निकाल ली। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का क्या मतलब है, हमने एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, जब आपके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो आपका होता है न्यूट्रल एटम। ठीक है, और जब आपके प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, क्या ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, तो आपका क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने एटम से, यानी कि नेगेटिव चार्ज निकाल दिया। पहले नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल था, अब क्या है, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो आपका जेड इफेक्टिव होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिससे साइज डिक्रीज होगा। तो आपका जो कैटायन का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है और एनायन का होता है वो बड़ा है। एनायन का क्यों बड़ा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है। अब मान लो हमारे पास पहले 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को मतलब बांध के रख रहे थे एटम में। ठीक है, अब क्या है, प्रोटॉन तो रह गए 5 ही और इलेक्ट्रॉन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। एक तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे और एक 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो 5 प्रोटॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से बांध के रखेंगे, जिससे आपका एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब पूछा है मैक्सिमम रेडियस। मैक्सिमम रेडियस यानी कि क्या देखना, अब हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अब देखो ये +7 वाला है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या बोला है मैंने, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पर उसका साइज उतना ही छोटा होगा। क्योंकि एक तो 5 प्रोटॉन आपके 1 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखिए और एक आपके 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखिए। कौन सी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये वाली स्ट्रॉन्ग है, यहाँ छोटा साइज होगा। ठीक है, 5 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ साइज छोटा है और यहाँ थोड़ा बड़ा है। तो वही बात है, मैक्सिमम रेडियस पूछी थी, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। अगर मिनिमम रेडियस पूछता तो आपका ये आंसर हो जाता, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम ये है। तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अकेला एटम दे देगा, ये अब कंपाउंड दे के इसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो बात वही है, हमें तो मैग्नीज से लेना देना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एल्किली एंड एल्किलाइन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात कर रहा है। बेरिलियम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन ग्रुप 2, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, सही ही पूछी थी। अब देखो औरों का पता हो ना पता हो, हमें इस पर मतलब विश्वास होना चाहिए कि हाँ बेरिलियम का छोटा साइज है ग्रुप 2 में, और बेरिलियम आपका पहला मेंबर है ग्रुप 2 का। ठीक है, लिथियम इज मोस्ट मेटालिक, नहीं, लिथियम किसका है, एल्किली मेटल है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो इनका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मैग्नीशियम इम्पार्ट रेड कलर टू द फ्लेम, नहीं, जो आपके बेरिलियम है और मैग्नीशियम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, स्मॉल साइज है, तो ये कोई कलर इम्पार्ट नहीं करते, क्योंकि इनके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो जो फ्लेम में कलर आता है वो इसी की वजह से आता है कि वैलेंस सेल एक्साइट हो जाएं और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आए, तो आपकी जो रेडिएशन निकलेगी उसकी वजह से कौन सा कलर आता है। तो इनके वैलेंस सेल से तो एक्साइटेशन ही मुश्किल है, तो कोई कलर नहीं देता बेरिलियम मैग्नीशियम। सीजियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर, नहीं, ये स्टेटमेंट अगर आपके पास यहाँ गैसीय स्टेट देते था फिर तो ठीक था।
अब वाटर में हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों मैटर करती हैं। सीजियम का बड़ा साइज है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है। ये वाटर में स्टेबल ही नहीं है तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अगर आपके पास गैस फेज में पूछ ले, गैस फेज में क्या है, सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी होती है हमें। तो गैस फेज में पूछे तो सीजियम मोस्ट रिड्यूसिंग है, और वाटर में कौन सा रिड्यूसिंग है, उसमें आएगा आपका लिथियम और सोडियम, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, वो वाटर में स्टेबल हैं, तो दूसरे जो एलिमेंट हैं उसको रिड्यूस कर देंगे। अब है ये 2018 का, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर इज, देखो मैग्नीशियम है, सोडियम है, बेरिलियम है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है। इसके लिए क्या करना, पहले पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है। तो सबसे पहले आपके पास आता है सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, ये आपके हैं ग्रुप 1 के, ये 2 का है, ये तो है आपके पास S ब्लॉक के, और बाकी सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, ये आपके P ब्लॉक के। तो ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, ठीक है। ग्रुप 14 का तो आपका सिलिकॉन और ये है फॉस्फोरस, और बेरिलियम आपका यहाँ है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, लेफ़्ट टू राइट आपका जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होगा तो स्मॉल साइज एटम से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। क्योंकि एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी जो सेल है, जिस सेल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो आपकी सेम रहती है। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s1 है, इसकी क्या है 3s2, सिलिकॉन की क्या है 3s2 3p4, 3s2 3p5। अब देखो यहाँ भी वैलेंस सेल 3 है और यहाँ भी वैलेंस सेल 3 है। अब जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उस साइड जाते हुए जो सेल का नंबर है आपका वो सेम है, तो लेफ़्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज ऑफ एटम घटता है, और वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा, सोडियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस। एक बात और मैंने बताई थी, जब आपके पास मैंने आपको बताया था मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल, तो आपका जो सिलिकॉन है वो तो मेटलॉइड है और फॉस्फोरस नॉन मेटल है। अब बचा बेरिलियम को कहाँ लगाएं, देखो ये तो नॉन मेटल है, इससे पीछे तो लगेगा नहीं, ये मेटलॉइड है, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बीच की होती हैं, और बेरिलियम है वो आपका मेटल में काउंट होता है। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में से किसका ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो जो बेरिलियम है वो कहाँ लगेगा, मैग्नीशियम के पीछे और सिलिकॉन से आगे। ये मेटलॉइड है और बेरिलियम मेटल है, इसलिए सिलिकॉन से आगे लगा है और मैग्नीशियम से पीछे लगा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन है बी। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली, भाई 119 में से डायरेक्ट 100 माइनस करो, 19 आंसर आया। ग्रुप हमारे पास कितने हैं, 18 हैं, तो जो ग्रुप 19वां कौन सा होगा, ग्रुप 19वां तो हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा, तो यानी कि ये कौन से ग्रुप का होगा, एल्फिलिक मेटल का। देखो भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, बस 100 माइनस करना है और कुछ नहीं है, आपका 1 नंबर पक्का। अब ये आपका जो मेवात कैडर का स्क्रीनिंग हुआ था पीजीटी का, उसमें आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड चैल्कोजेंस। देखो कितना आसान, चैल्कोजेंस पहले एस्टेट में आया हुआ है, ये चैल्कोजेंस यानी कि आपकी ऑक्सीजन फैमिली, तो बस हो गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये आपका जो पीजीटी का हुआ था रेस्ट ऑफ हरियाणा, ये मेवात कैडर का अलग था, रेस्ट ऑफ हरियाणा का अलग था। अब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। हम देखो क्या होता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। ये 14th ग्रुप का है, ये 15 का है, ये 16 का है, ये 17 का है। एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट क्या है, आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज है तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की।
फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ये होनी चाहिए ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन तो आपके आते ही हैं हर ट्रेंड में। अब एक्सेप्शन कहाँ आता है? एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब मोस्टली बच्चे ऑप्शन ए लगा के आएंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ऑप्शन ए और सबका गलत निकलेगा। अब एक्सेप्शन क्या है? एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। जो कार्बन और फ्लोरीन है वो अपनी जगह सही है, एक्सेप्शन आता है सिर्फ इन दोनों में। तो आपकी जो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 और इसकी है 2p3, इसकी है 2s2 और इसकी है 2p4। अब हमें पता है जो हाफ फिल्ड सब सेल है या फिर फुली फिल्ड सब सेल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो पी सब सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 एंड 4। और ये है आपका नाइट्रोजन 1 2 एंड 3। तो जो नाइट्रोजन में जो पी सब सेल है वो है हाफ फिल्ड, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या बताया था? हाफ फिल्ड सब सेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की। तो आपका क्या ऑर्डर हो जाएगा? कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर फ्लोरीन है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपकी भाई आंसर की है। अब हम करते हैं जो KVS NVS में, उनका भाई सेम लेवल है। ये नहीं है कि स्टेट के कर लिए तो बस हाँ वीडियो देखनी बंद, आपकी मर्जी है, लेवल सेम है। प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ। देखो अभी जो फिलहाल में आपका KVS NVS टायर 2 हुआ है, जो कॉमन पेपर हुआ उसमें आया हुआ है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114 है। 100 माइनस करना है, क्या आंसर आएगा? 14 यानी कि ग्रुप 14। तो देखो लेवल देखो आप, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द फॉलोइंग आयंस, ठीक है। अब देखो ये जितने भी आयन हैं ये सब हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपका जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में भी और ऑक्सीजन में भी। अब मैंने डिटेल में बता रखा है, आप इस चैप्टर की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये तो आपका जनरल है कि जो एनायन का साइज है वो बड़ा होता है और फिर आपका न्यूट्रल एटम होता है और फिर आपका कैटायन होता है, ठीक है।